नमस्कार दोस्तों, कहानियों के घर में आपका फिर से स्वागत है। मैं यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज आपके लिए फिर से एक रहस्यमयी और दिल को दहला देने वाली कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जो आपको अंदर तक डरा कर रख देंगी। कहानी शुरू करने से पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी पसंद आने पे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की कहानी सुनते हैं। यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। यह घटना 14 दिसंबर 2020 की है। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चांद आधे बादलों में छिपा हुआ था और चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। मैं, रोहित और मेरे दोस्त नील राजस्थान घूमने आए थे। हमने सुना था कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे खौफनाक जगहों में से एक है। रहस्यमयी कहानियों से खींचकर हमने तय किया कि रात के समय वहां जाकर सच्चाई का पता लगाया जाए। जब हम किले के पास पहुंचे तो समय रात के 11 बज रहे थे। आसपास कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। किले के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने हमारे शरीर को जकड़ लिया। हवा में ऐसा एहसास था जैसे कोई हमें देख रहा हो। नील ने मजाक में कहा, यह सब सिर्फ लोगों की घड़ी हुई कहानियां हैं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर था जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा था। किले के अंदर हर कोना सुनसान और वीरान था। जगह जगह खंडहर पड़े थे और दीवारों पर काई जमी हुई थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हमने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नील ने हंसते हुए कहा, शायद किसी जानवर ने कदमों की आवाज की। लेकिन मेरे कान अब भी वही आवाज सुन रहे थे। आगे बढ़ते हुए हम एक बड़ी सी टूटी हुई सीढ़ी के पास पहुंचे। सीढ़ी के पास एक पुराना कमरा था जिसकी खिड़की आधी खुली हुई थी। जैसे ही हमने कमरे में झांक कर देखा, हमें एक सफेद साया दिखा। वो साया हवा में लहराते हुए हमारी ओर बढ़ रहा था। हमने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर जैसे जमीन में जम गए हों। नील जोर से चिल्लाया, ये क्या है? हमें यहां से भागना होगा। अचानक वह सफेद साया नील के पास आकर गायब हो गया, लेकिन उसके जाते ही नील की आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा बदलने लगा। वह अजीब सी आवाज में कहने लगा, यहां से जाओ, वरना तुम भी हमारी तरह फंस जाओगे। मैंने नील को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह मानो किसी और के वश में था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने भगवान का नाम लिया और जोर से चिल्लाया, छोड़ दो मेरे दोस्त को। तभी नील के शरीर में हरकत हुई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और वहां से भागने की कोशिश की। बाहर आते ही मैंने देखा कि रात अचानक खत्म हो गई थी और सूरज उग रहा था। लेकिन किले से बाहर निकलते ही नील ने मेरी ओर देखा और कहा, रोहित, मैं ठीक हूं, लेकिन हम अब कभी भानगढ़ नहीं आएंगे। उसकी आवाज में ऐसा डर था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। क्या हुआ था उस रात? वह सफेद साया कौन था और क्यों नील के साथ ऐसा हुआ? इन सवालों के जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात साफ थी, भानगढ़ किला अपनी डरावनी कहानियों के लिए यूं ही मशहूर नहीं था। उस रात की घटना ने मेरी जिंदगी के हर डर को बौना बना दिया। हमने जैसे तैसे खुद को संभाला और जयपुर लौटने का फैसला किया। भानगढ़ की रात हमारे लिए एक डरावना सपना बन चुकी थी। नील अभी भी कुछ परेशान लग रहा था। उसने मुझसे कहा, रोहित, रात जो कुछ हुआ मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी भी मेरे साथ है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। हम जयपुर पहुंच गए, लेकिन नील के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय वह अपने आप उठकर कमरे में घूमने लगता। कई बार उसने कहा कि वह किसी औरत को देख रहा है जो सफेद साड़ी में है और उसे बुला रही है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसकी मानसिक हालत का असर है या भानगढ़ की रात का कोई श्राप। एक और खौफनाक रात। जयपुर के होटल में हमने ठहरने का फैसला किया। उस रात नील अचानक चिल्लाकर उठ गया। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह बड़बड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसका शरीर ठंडा हो गया था और उसकी आवाज डरावनी हो चुकी थी। अचानक उसने मेरी ओर देखा और बोला, तुमने उसे वापस नहीं किया, अब वह नहीं जाएगी। मैं घबरा गया। कौन वापस नहीं किया? किसकी बात कर रहे हो? मैंने पूछा। लेकिन नील ने कुछ नहीं कहा। वह फिर से बेहोश हो गया। रहस्य का खुलासा। अगले दिन मैंने भानगढ़ के एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया। जब मैंने उन्हें सारी घटना बताई तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले,
भानगढ़ किले में जो आत्माएं भटकती हैं वे केवल उन लोगों को परेशान करती हैं जो किले की किसी चीज को छूते हैं या साथ ले जाते हैं। तुम लोगों ने कुछ उठाया तो नहीं? मुझे तुरंत याद आया कि नील ने किले के अंदर एक पुरानी धातु की अंगूठी उठाई थी और मजाक में कहा था, यह मेरे लिए एक यादगार चीज होगी। पुजारी ने कहा, उस अंगूठी पर श्राप है, वह किसी की अमानत थी। जब तक तुम इसे वापस नहीं करते आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। भानगढ़ की वापसी। उस रात मैंने नील से बात की और उसे पुजारी की बात बताई। वह इतना डर गया कि तुरंत अंगूठी लेकर चलने को तैयार हो गया। हम फिर से भानगढ़ गए। किले के अंदर कदम रखते ही हमने महसूस किया कि ठंडक और भयावहता फिर से बढ़ रही है। जैसे ही हमने उस अंगूठी को वापस वहीं रखा जहां से नील ने उठाया था, अचानक हवा तेज हो गई। हमें दूर से वही सफेद साया दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह शांत था। वह धीरे धीरे गायब हो गया और किले की हवा में हल्की गर्माहट आ गई। आखिरी संकेत, हम जैसे ही किले से बाहर निकले, नील ने मेरी ओर देखा और कहा, मुझे अब हल्का महसूस हो रहा है। हमने राहत की सांस ली और वापस लौटने लगे। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठकर चले तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। भानगढ़ के किले के पास वही सफेद साया खड़ा था, मानो हमें देख रहा हो। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सा सवाल था, क्या यह सच में खत्म हुआ है? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हमने आत्मा को शांत कर दिया था, या वह अभी भी हमें ढूंढ रही है? शायद कभी ना कभी वह फिर लौटेगी।